हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान के लोक देवता के बारे में। तो विद्यार्थियों, अपन आज की क्लास में अपन पूर्व परीक्षा में आए हुए संपूर्ण प्रश्न वाक्य सहित देखेंगे। यानी राजस्थान के लोक देवता से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आज से आज तक परीक्षाओं के अंदर, वो सारे के सारे अपन अभी देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला अपना क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं। महत्वपूर्ण जो लोक देवता है वो कौन से हैं राजस्थान के अंदर? तो देखिए, ऑप्शन है तेजाजी, कबीर, तुलसीदास और सूरदास। तो राजस्थान में सबसे जो महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं वो माने जाते हैं तेजाजी। कौन माने जाते हैं? तेजाजी। यानी तेजाजी जाटों के आराध्य देव तेजाजी की मान्यता परम गोरक्षक एवं गायों के मुक्तिदाता, परम गोरक्षक एवं गायों के मुक्तिदाता धोलियावीर काला बाला देवता के नाम से जाने जाते हैं और कृषि कार्यों को उपहार के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो ये अपन तेजाजी के बारे में बात की है, जो राजस्थान के महत्वपूर्ण देवता है। अगला अपना क्वेश्चन है, कौन से लोक देवताओं को धोलियावीर के नाम से जाना जाता है? कौन से लोक देवताओं को धोलियावीर के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है तेजाजी को। किसको जाना जाता है? तेजाजी को धोलियावीर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, लाचा गुजरी की गायें चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उनकी सहायता की थी? यानी लाचा गुजरी की जो गायें हैं वो चोरी हो गई थी, तो किस लोक देवता ने उनकी सहायता की थी? तो बाबा रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी और तेजाजी। तो लाचा की गुजरी की जो गायें हैं उनको कौन छुड़ा के लेके आए थे? तेजाजी लेके आए थे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, इनके वाक्य है, लाचा गुजरी की गायें मेर के मीणा चुरा ले गए थे और तब तेजाजी ने अपनी उनकी सहायतार्थ युद्ध किया था। तेजाजी ने मेर के मीणाओं से युद्ध किया था। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, तेजाजी का जन्म स्थल। तो तेजाजी का जन्म स्थल है वो कहाँ पर है? खरनाल नागौर में। तो तेजाजी का जन्म स्थान है वो है खरनाल नागौर में। अब तेजाजी के बारे में वाक्य है कुछ, नागवंशीय जाट लोक देवता तेजाजी का जन्म खरनाल नागौर में हुआ था। इनके पिता ताहड़ जी थे, माता का नाम राम कुंवरी, वे पत्नी का नाम पेमल दे था। पनेर गांव अजमेर की थी पत्नी। ये मेर के मीणों से गायों की रक्षार्थ घायल हुए थे। मेर के मीणों से गाय की रक्षार्थ घायल हुए थे। सुरसुरा अजमेर के अंदर सर्पदंश होने से इनकी मृत्यु हो गई थी। सुरसुरा है वो अजमेर के अंदर है, किशनगढ़ अजमेर में है। वहां पर जो है सर्पदंश खाने होने से इनकी मृत्यु हो गई थी। भाद्रपद शुक्ल दशमी संवत 1160 और 28 अगस्त 1103 हो गई थी, जिसकी सूचना इनकी घोड़ी लीलन, यानी इनकी घोड़ी का नाम क्या था? लीलन। तेजाजी के घोड़ी का नाम था लीलन, ने इनके घर तक पहुंचाई तथा पेमल ने भी उनके साथ जान दे दी। सुरसुरा में इनका मंदिर था, जिसकी मूर्ति को महाराजा अभय सिंह के काल में परबतसर ले गया। तब से परबतसर डीडवाना कुचामन जिला तेजाजी का प्रमुख पूजा स्थल हो गया। अभी परबतसर में भी तेजाजी का प्रमुख मेला बढ़ता है। तेजाजी की स्मृति में भाद्रपद शुदी दशमी को तेजा दशमी परबतसर में मेला बढ़ता है। तेजा दशमी कब मनाई जाती है? तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी मनाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग यानी लोक देवता और माता से सुमेलित नहीं है? तो देखिए, तेजाजी का माता का नाम देखिए इसमें दिया हुआ राम बिहारी, रामदेव जी का माता का नाम मेणा दे, गोगा जी के बाछल और पाबू जी के कमला दे। तो देखिए यहाँ पर राम प्यारी देवा है, जबकि तेजाजी के माता का नाम राम कुंवरी था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही यहाँ पर क्या है? गलत है। बाकी रामदेव जी के माता का नाम मेणा दे था, पाबू जी के माता का नाम कमला दे था और गोगा जी के माता का नाम बाछल दे था। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन हो जाएगा तेजाजी राम प्यारी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो किसकी हो गई थी? तेजाजी की। तेजाजी की पत्नी है वो उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी। नेक्स्ट है, तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? तो तेजाजी का जो मुख्य तीर्थ स्थल है वो कहाँ पर है? तो देखिए, खरनाल के अंदर तेजाजी का जन्म हुआ था और परबतसर नागौर के अंदर, अभी कुचामन डीडवाना के अंदर उधर आ गया। तो यहाँ पर भी इनका जो प्रमुख है वो तीर्थ स्थल है। तो कहाँ पर रहेगा? परबतसर के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से तेजाजी से संबंधित नहीं है। तो देखिए, परबतसर के अंदर तेजाजी का मेला भरता है, सुरसुरा में भरता है तेजाजी का मेला, और खरनाल में भी तेजाजी का मेला भरता है और तेजाजी का जन्म भी हुआ था। तो कौन सा स्थान नहीं है? तो वो है पिच्याक।
कौन सा स्थान है वो तेजाजी से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिचियाक है, ये तेजाजी से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजाजी की पत्नी का क्या नाम था? तो तेजाजी की पत्नी का क्या नाम था? पेमल। तेजाजी की पत्नी का नाम था पेमल। फिर परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? परबतसर का जो मेला है कौन से लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो वो है अपना तेजाजी। तेजाजी की स्मृति में ये मेला है वो आयोजित होता है। और तेजाजी पशु मेला भी लगता है। तेजाजी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? देखिए, खरनाल के अंदर जन्म हुआ था तेजाजी का, पन्नेर के अंदर, ननियाल, देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, सुरसुरा समाधि स्थल और परबतसर मेले का स्थल, देखिए सुमेलित नहीं पूछा है। देखिए, जन्म हुआ था खरनाल के अंदर, सुरसुरा के अंदर समाधि स्थल है, परबतसर में मेले का स्थल है, परबतसर मेले लगते हैं। पन्नेर के अंदर ननियाल नहीं था, पन्नेर के अंदर तेजाजी का जो है वो ससुराल था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी पन्नेर के अंदर ससुराल था, ननियाल नहीं था। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, मंदिर श्री वीर तेजाजी जो जोधपुर राज्य के महाराजा अभय सिंह द्वारा बनवाया गया था, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? देखिए, तेजाजी का जो मंदिर है जोधपुर के राजा अभय सिंह के द्वारा बनाया गया था, तो वो कहाँ पर स्थित है? तेजाजी का मंदिर है वो कहाँ पर है? नागौर के अंदर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को क्या कहा जाता है? देखिए, तेजाजी का जो मंदिर है यानी चबूतरा है उसको थान कहा जाता है, और पुजारी को, तेजाजी के जो पुजारी है उनको क्या कहा जाता है? तो तेजाजी के जो पुजारी है उनको घोड़ला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोड़ला कहा जाता है। तेजाजी के पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। नेक्स्ट है, तेजाजी के मुख्य थान अजमेर जिले के सुरसुरा, बावंता तथा सिंध या ब्यावर जिले में है, और गांवों में तेजाजी के चबूतरे थान के पत्थर पर घुड़सवार तथा चबूतरे यानी के पत्थर पर घुड़सवार तथा सर्प का चित्र उत्कीर्ण होता है। तेजाजी के भोपे को तेजाजी का घोड़ला कहा जाता है, यानी तेजाजी जो भोपा होता है उसको क्या बोलते हैं? घोड़ला कहते हैं, पुजारी को घोड़ला कहते हैं। नेक्स्ट है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बासी दुंगारी, यानी ये देखिए इनकी कर्म स्थली रही है बासी दुंगारी है, ये कहाँ पर स्थित है? तेजाजी का जो पवित्र तीर्थ स्थल है तो ये अपनी कहाँ पर है? बूंदी में। बांसी दुगारी कहाँ पर है? बूंदी में स्थित है। देखिए, बूंदी स्थित बांसी दुगारी तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। देखिए, स्थान जहाँ गोगा जी का जन्म होता, तो गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा का। ददरेवा कहाँ पर है? चूरू के अंदर। तेजाजी का जन्म, गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ददरेवा के अंदर। भाई क्या देखता है इनकी, ददरेवा चूरू में जन्मे गोगा जी पंच पीरों में एक पीर है, यानी गोगा पीर और सर्पों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है। नागवंशी चौहान और वीर गोगा जी के पिता का नाम जेवर सिंह तथा माता का नाम बाचल देवी था, और इनकी पत्नी का नाम केलमदे था। जो गोगा जी है इनकी पत्नी का नाम केलमदे था, कोलुमंड की राजकुमारी थी। और ये एक ऐसे ऐतिहासिक चरित्र है कि जिनकी पूजा गांव-गांव में बड़ी बड़ी आस्था के साथ की जाती है। इसलिए मारवाड़ में तो ये कहावत है कि गांव-गांव गोगो ने गांव-गांव खेजड़ी, ये तेजाजी की एक कहावत है। नेक्स्ट अपना है, तेजाजी यानी ददरेवा जन्म स्थल है, ददरेवा है वो किसका जन्म स्थल है? तो ददरेवा के अंदर किसका जन्म हुआ था? गोगा जी का। गोगा जी चौहान का जन्म कहाँ पर हुआ था? ददरेवा चूरू के अंदर। नेक्स्ट है, गोगामेड़ी स्थित है। गोगामेड़ी कहाँ पर स्थित है? तो गोगामेड़ी स्थित है नौर हनुमानगढ़ में। कहाँ पर स्थित है? नौर हनुमानगढ़ में। यहाँ पर दुरमेड़ी यानी गोगामेड़ी को क्या बोलते हैं? दुरमेड़ी। तेजाजी का जो धड़ है वो यहीं पर गिरी थी। कहाँ पर? दुरमेड़ी, गोगामेड़ी, हनुमानगढ़ के अंदर। नेक्स्ट है, गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगो कहावत में जिस संत का संबोधन है वो किस जिले में जन्मे? तो देखिए, गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगो यानी जिस लोक देवता के बारे में ये कहावत है उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बताओ इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था, यानी किसके बारे में है? ये गोगा जी के बारे में। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? ददरेवा चूरू के अंदर। कहाँ पर हुआ था? ददरेवा चूरू के अंदर। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ददरेवा चूरू के अंदर इनका जन्म हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, देखिए, हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राखड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें लगाई जाती है? तो उसमें कितनी गांठें लगाई जाती है? 9 गांठें लगाई जाती है।
गोगा जी के नाम की राखी जिसे गोगा राखड़ी कहते हैं। वर्षा ऋतु में हली यानी वर्षा ऋतु में हल पर 9 गांठ बांधकर प्रथम बार हल चलाने के लिए शुभ मानी जाती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ भरता है? गोगा जी का प्रमुख मेला है वो एक तो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है, और दूसरा मेला कहाँ पर भरता है गोगा जी का? तो ये गोगा जी की ओल्डी है सांचौर जालोर में। गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालोर में है, वहां पर गोगा जी का दूसरा मेला भरता है। वही क्या है इनके समाधि स्थल गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में है कि नौर तहसील में स्थित है। गोगा जी की समाधि पर बने मंदिर का नाम यानी गोगामेड़ी की बनावट मकबरे नुमा है। गोगामेड़ी की जो बनावट है वो किस टाइप की है? मकबरे नुमा है, को धुरमेड़ी कहते हैं। यानी हनुमानगढ़ के अंदर है, नौर हनुमानगढ़ के अंदर गोगामेड़ी, उनको बोलते हैं धुरमेड़ी। और जन्म स्थान ददरेवा चूरू के अंदर है। जन्म स्थान कहाँ पर है? ददरेवा चूरू के अंदर इनका जन्म है। उसको बोलते हैं शीर्ष मेड़ी। क्या बोलते हैं? शीर्ष मेड़ी बोलते हैं। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि युद्ध में लड़ते हुए गोगा जी का शीश कहाँ गिरा था? ददरेवा में, और करबत जो शरीर है गोगा मेड़ी में गिरा था। उत्तर प्रदेश में गोगा जी के भक्त आंचलिक भाषा में पूर्वीय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्तर प्रदेश के हैं वो पूर्वीय कहलाते हैं। सांचौर जिले में गोगा जी के मंदिर को गोगा जी की ओल्डी यानी झोंपड़ी कहा जाता है। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा मेड़ी में मेला भरता है, इसे गोगा नवमी भी कहते हैं। तो गोगा नवमी कब आती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी होती है। ये गोगा जी का इस दिन मेला भी भरता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, गोगा जी के गोगा मेड़ी नौर में गोगा नवमी को लगने वाला मेला लगता है, तो कब लगता है? तो ये लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। गोगा नवमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। नेक्स्ट है, नौहर तहसील हनुमानगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? नौहर तहसील हनुमानगढ़ में तो यहाँ पर प्रसिद्ध मेला है वो किसका लगता है? तो नौहर तहसील हनुमानगढ़ में गोगा जी का मेला लगता है। नेक्स्ट अपना है, जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? तो जहार पीर के नाम से किसको जाना जाता है? तो जहार पीर के नाम से जाना जाता है गोगा जी को। किसको जाना जाता है? गोगा जी को जहार पीर के नाम से जाना जाता है। अगला है, गोगा जी ने अपने मौसेरे भाई अर्जन और सुरजन तथा उनकी सहायता कर रहे मुसलमानों से गायों को मुक्त कराने के लिए किए संघर्ष में अपने प्राण को आहुति दी थी। तो गोगा जी ने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे, और इन्होंने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था। गोगा जी के रण कौशल को देखकर ही मोहम्मद गजनवी ने कहा था कि ये तो जाहिरा यानी जहार पीर है, यानी जिंदा पीर है, अर्थात साक्षात देवता के समान प्रकट होता है, इसलिए ये जहार पीर के नाम से भी प्रसिद्ध है। गोगा जी की पूजा भाला लिए योद्धा के रूप में या सर्प के रूप में होती है। नेक्स्ट है, राजस्थान का वे लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। तो महमूद गजनवी से युद्ध किसने किया था? तो वो किया था गोगा जी ने। महमूद गजनवी से युद्ध किसने किया था? गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। नेक्स्ट है, किस लोक देवता यानी लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? तो लोक देवता गोगा जी है वो किस शासक के समकालीन थे? तो वो थे महमूद गजनवी से, यानी इन्होंने गोगा जी ने इनसे युद्ध भी किया था। तो किसके समकालीन थे? महमूद गजनवी के। नेक्स्ट है, किसकी बहादुरी के कृत्य बिट्ठू मेहा के रावले में उल्लेखित है? यानी किसकी बहादुरी यानी बिट्ठू मेहा है के रावले में किसके जो उल्लेखित हैं बहादुरी के कृत्य उल्लेखित हैं? तो वो है गोगा जी के। किसके हैं? गोगा जी के उल्लेखित हैं। नेक्स्ट है, लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाया जाता है? गोगा जी का थान किस पेड़ के नीचे होता है? तो खेजड़ी पेड़ के नीचे गोगा जी का थान होता है। गोगा जी के थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं जहां मूर्ति स्वरूप एक पत्थर पर सर्प की आकृति अंकित होती है। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? तो खेजड़ी वृक्ष किसका है? तो खेजड़ी वृक्ष भी किसका है? गोगा जी का ही प्रतीक है। राजस्थान के अंदर किसका प्रतीक है? गोगा जी का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से भी संबंधित है? यानी सांपों से संबंधित कौन से लोक देवता है? देखिए, रामदेव जी नहीं है, पाबू जी नहीं है, मलिनाथ जी नहीं है, तो कौन है? गोगा जी। सांपों से संबंधित कौन से लोक देवता है? तो इनमें से गोगा जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता के फड़ पर डाक टिकट जारी किया था? तो किस लोक देवता के
फड़ पर डाक टिकट जारी किया था, तो वो क्या था, देवनारायण जी की फड़ पर। किसकी फड़ पर क्या था, देवनारायण जी की फड़ पर भारतीय डाक विभाग ने जो है डाक टिकट जारी किया था। देखिए 2 सितंबर 1992 में किया था। कब किया था, देखिए देवनारायण जी की फड़ गुजर भोपे द्वारा गाई जाती है। यह सबसे पुरानी और सर्वाधिक चित्रांकन व सर्वाधिक लंबी तथा गाथा वाली फड़ है, यानी सर्वाधिक पुरानी किसकी है और सबसे लंबी भी देवनारायण जी की फड़ है, जिसके चित्रांकन में सर्प का चित्र तथा इनकी घोड़ी लीलागर, घोड़ा था इनका लीलागर, को हरे रंग से चित्रित किया जाता है। 2 सितंबर 1992 को देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया था। तो डाक टिकट कब जारी किया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 सितंबर 1992 को डाक टिकट जारी किया था देवनारायण जी की फड़ पर। नेक्स्ट है, देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। देवनारायण जी का जो मुख्य मंदिर है वो आसिंद भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। और देवनारायण जी के पूजा स्थल आसिंद भीलवाड़ा, जोधपुरिया गांव, निवाई टोंक और दहमाड़ी मसूदा तहसील ब्यावर में भी स्थित है। यानी और अन्य भी इनके जो पूजा स्थल है वो है, एक जोधपुरिया गांव के अंदर निवाई टोंक के अंदर है, एक दहमाड़ी मसूदा तहसील ब्यावर में स्थित है, और मुख्य जो पूजा स्थल है वो कहाँ पर है, आसिंद भीलवाड़ा में। आसिंद भीलवाड़ा निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित है। आसिंद जो भीलवाड़ा है ये किस लोक देवता से संबंधित है, तो ये है अपने देवनारायण जी से। किससे संबंधित है, देवनारायण जी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेठमलोट राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है। तो जेठमलोट राठौड़ है, इनको किस लोक देवता के रूप नाम से जाना जाता है, तो ये आलम जी थे। कौन थे, आलम जी। आलम जी को जेठमलोट राठौड़ के नाम से जाना जाता है। जेठमलोट राठौड़ वंशीय आलम जी को बाड़मेर जिले के मालानी प्रदेश के रायधरा क्षेत्र के लोक देवता रूप में पूजा जाता है। आलम जी का दौरा इनका थान डांगी नामक रेतीले टीले पर है, जहां भाद्रपद शुक्ल दूज को इनका मेला भरता है। आलम जी का जो मुख्य ये कहां पर है, बाड़मेर के मालानी क्षेत्र के, और भाद्रपद शुक्ल दूज को इनका मेला भरता है। नेक्स्ट है, रामशाह पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या था। यानी रामशाह पीर के नाम से जो प्रसिद्ध संत है उनका सही नाम क्या था। तो रामशाह पीर किसे बोलते हैं, तो बाबा रामदेव जी। किसको बोलते हैं, बाबा रामदेव जी को रामशाह पीर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अपना है, देखिए इनकी व्याख्या है, रूणीचारा धनी बोलते हैं रामदेव जी को, रामशाह पीर बोलते हैं, पीरों के पीर बोलते हैं। बाबा रामदेव के नाम से प्रसिद्ध लोक देवता रामदेव जी का जन्म उड्डू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। देखिए इनका पिता अजमल जी थे और माता का नाम मीणा दे था। और रामदेव जी को विवाह है अमरकोट यानी पाकिस्तान में वर्तमान में कि राजा दलजी सोडा की अपंग पुत्री नेतलदे के साथ हुआ था। नेतलदे के साथ या निहालदे के साथ इनका विवाह हुआ था रामदेव जी का। और मान्यता है कि विवाह की वेदी पर रामदेव जी की अलौकिक शक्ति ने इनकी अपंगता दूर कर दी थी। ये बालीनाथ जी के शिष्य थे। रामदेव जी गुरु का नाम क्या था, बालीनाथ जी। और इन्होंने बाल्यावस्था में सातलमेर नामक भैरव राक्षस का जो वध किया था, रामदेव जी ने भैरव नामक राक्षस का वध किया था। सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता माने जाते हैं, और जो मेला है ये भी सांप्रदायिक सद्भाव का माना जाता है, रामदेव जी का मेला। नेक्स्ट है, रामदेव निम्न में से कौन से लोक देवता की माता मेणादे थी। तो किस लोक देवता के माता का नाम मेणादे था, तो वो थे रामदेव जी। रामदेव जी की माता का नाम मेणादे। गोगा जी की माता का नाम क्या था, बाछल दे। और बाबू जी के कमला दे और मल्लीनाथ जी। तो देखिए रामदेव जी की माता का नाम था मेणा दे। आगे है, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे। तो अजमल जी किसके पिता थे, रामदेव जी के। किसके पिता थे, रामदेव जी के पिता थे अजमल जी। किसके मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। सांप्रदायिक सद्भाव का मेला किसको बोलते हैं, तो ये रामदेव जी का मेला है, वो सांप्रदायिक सद्भाव का मेला कहलाता है। सांप्रदायिक सद्भाव का मेला रामदेव जी का मेला कहलाता है। फिर है, राजस्थानी लोकगीतों में नेतलरा भरतार किस लोक देवता को कहते हैं। तो नेतलरा भरतार किस लोक देवता को कहते हैं, तो अपन बोलते हैं किसको, रामदेव जी को। रामदेव जी को कहते हैं नेतल का भरतार। जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि स्थित है। अब समाधि किसमें है, समाधि जैसलमेर में। और जन्म कहाँ हुआ था, बाड़मेर के अंदर। समाधि कहाँ पर है, जैसलमेर में। रामदेव जी की समाधि वो कहाँ पर है, जैसलमेर में। रामदेव जी ने जैसलमेर के पोखरण के नजदीक रामदेवरा में राम सरोवर किनारे 1458 ईस्वी में जीवित समाधि ली थी। रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी कहां पर, रामदेवरा में राम सरोवर के किनारे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली थी। तो रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली थी,
तो रामदेव जी ने ली थी 1458 ईस्वी में। कब ली थी? 1458 ईस्वी में जीवित समाधि ली थी। प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली थी, जीवित समाधि किसने ली थी? रामदेव जी ने। रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। नेजा, जम्मा, ब्याहले, रिख्या किस स्थानीय लोक देवता संबंधित है? तो देखिए रामदेव जी की जो ध्वजा होती है उसको बोलते हैं नेजा, रात्रि जो जागरण होता है उसको जम्मा बोलते हैं, ब्यावले रामदेव जी के जो भजन होते हैं उनको ब्यावले कहते हैं, रिख्या रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं उसको रिख्या बोलते हैं। तो ये किससे संबंधित है? ये रामदेव जी से संबंधित है। नेक्स्ट है अपना, रामदेव जी के मंदिरों पर लगी पचरंगी पताका, रामदेव जी की ध्वजा को नेजा कहा जाता है और रामदेव जी के नाम पर भाद्रपद द्वितीया एकादशी को रात्रि जागरण किया जाता है जिसे जमा कहा जाता है और बाबा रामदेव के चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है। इनके भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजनों को ब्यावले कहते हैं और बाबा रामदेव जी के मेघवाल भक्तजनों को रिख्या कहा जाता है। नेक्स्ट अपना है नेजा क्या है? तो नेजा क्या है? तो रामदेव जी की जो पचरंगी पताका यानी जो पचरंगी ध्वजा है इसको बोलते हैं नेजा। रामदेव जी की जो ध्वजा है उसको क्या बोलते हैं? नेजा बोलते हैं, पचरंगी पताका। नेक्स्ट है बाड़मेर में 2019 में 14वीं सदी के लोक देवता रामदेव के जन्म स्थान पर मंदिर बनाया गया था। इस मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से किया गया था। तो रामदेव जी का जो मंदिर है उसका निर्माण किन पत्थरों से किया गया था? तो वो जैसलमेर के जो पीले पत्थर है इनसे रामदेव जी के मंदिर का निर्माण किया गया था। रामदेव जी के जन्म स्थान उंडू कश्मीर बाड़मेर में रामदेव जी का 110 फीट की ऊंचाई वाला भव्य मंदिर दिसंबर 2019 में लगभग 600 टन जैसलमेर के पीले पत्थरों से निर्मित किया गया। कहां पर? उंडू कश्मीर रामदेव जी का जन्म हुआ था वहां पर। किस लोक देवता का जन्म उंडू कश्मीर गांव जिला बाड़मेर में हुआ था? तो रामदेव जी का जन्म है उंडू कश्मीर में हुआ था। किसका हुआ था? रामदेव जी का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है वह स्थान जो किसी भी प्रकार लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है, यानी वो स्थान जो रामदेव जी से संबंधित नहीं है। तो देखिए रुणीचा, पोखरण और मसूरिया और बनेड़ा। देखिए रुणीचा के अंदर रामदेव जी का मेला भरता है, रामदेव और रुणीचा के अंदर। पोखरण में भी भरता है। मसूरिया जोधपुर के अंदर जो मसूरिया पहाड़ी है और बालीनाथ जी की समाधि है वहां पर रामदेव जी गुरु जी का, तो यहाँ पर भी रामदेव जी का मेला भरता है। तो बनेड़ा स्थान है यहाँ पर, ये किससे संबंधित नहीं है? ये रामदेव जी से संबंधित नहीं है। बनेड़ा स्थान है ये रामदेव जी से संबंधित नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह क्या है? रामदेव जी ने अपना निवास पोखरण अपनी भतीजी को दहेज में देकर उसी के पास रुणीचा रामदेव समाधि स्थान को अपना निवास स्थल बनाया था। इनके अन्य पूजा स्थलों में प्रमुख मसूरिया गांव जोधपुर गुरु मालीनाथ जी की समाधि स्थल है। बिरांठिया ब्यावर जिले के रायपुर में 5 मंजिला मंदिर है। निर्माण महाजन बोयता जी ने किया था। रामदेव धाम सुरता खेड़ा चित्तौड़ के अंदर है। राजस्थान का छोटा रामदेवरा खुंडियास डीडोना कुचामण के अंदर है और रामदेवरा नवलगढ़ झुंझुनू में स्थित है और छोटा रामदेवरा गुजरात में स्थित है। छोटा रामदेवरा कहाँ पर है? गुजरात में छोटा रामदेवरा स्थित है। नेक्स्ट है बिरांटिया खुर्द में भरने वाला मेला संबंधित है। तो अभी अपन ने पढ़ा था किसका है? रामदेव जी का। किसका है? रामदेव जी का मेला है वो बिरांटिया खुर्द के अंदर भरता है। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन है? तो कामड़िया पंथ के प्रवर्तक है वो कौन है? रामदेव जी। कौन है कामड़िया पंथ के प्रवर्तक? रामदेव जी। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कहलाते हैं। रामदेव जी ने एक संत मत का प्रारंभ किया था जो आगे चलकर कामड़िया पंथ कहलाता है। इनके प्रसिद्ध अनुयायी दलियाबाई यानी डालीबाई वे हरजी राजपूत थे। फिर है रुणीचा के बाबा रामदेव के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत समाविष्ट हैं? तो अभी अपन ने पढ़ा था किस पंथ के अंदर? कामड़िया पंथ के अंदर। किस पंथ के अंदर? रामदेव जी के मलयम कौन सा पंथ है? ये कामड़िया पंथ है। और नेक्स्ट है शांतु गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां पर प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला पड़ता है? तो शांतु गांव के अंदर किसका है? वीर फत्ता जी का। वीर फत्ता जी का जन्म है वो शांतु गांव के अंदर यानी जालोर के अंदर हुआ था। तो पढ़ते हैं फत्ता जी। शांतु गांव जालोर को लुटेरों के आक्रमण से बचाने हेतु शहीद हुए फत्ता जी जालोर जिले के लोक देवता माने जाते हैं। नेक्स्ट है पाबू जी को अवतार माना जाता है। पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? तो बताइए पाबू जी किसका अवतार माना जाता है? तो पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। तो पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। पाबू जी का उपनाम है लक्ष्मण का अवतार कहते हैं पाबू जी को। और ऊंटों के देवता कहते हैं। प्लेग रोग रक्षक बोलते हैं देवता।
और इनका जन्म 1239 ईस्वी में विक्रम संवत 1296 में फड़ौदी जिले के पूर्व जोधपुर के अंदर था। अभी फड़ौदी के अंदर आ गया ये। कोड़ू गांव के अंदर हुआ था। दानदरजी राठौड़ और कमला दे के घर हुआ था तथा विवाह अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री सुप्यार दे से हुआ था। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को है, यानी मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय वो पाबूजी को जाता है। नेक्स्ट है प्लेग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता। प्लेग रक्षक और ऊंटों के देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है तो बताइए। तो ये है अपने पाबूजी। कौन है? पाबूजी। पाबूजी को प्लेग रोग रक्षक बोलते हैं और ऊंटों के देवता भी कहते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? तो मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय वो किसको दिया जाता है? वो दिया जाता है पाबूजी को। किसको दिया जाता है? पाबूजी को। नेक्स्ट है पाबूजी के शिष्य। तो पाबूजी के शिष्य मुख्यतः किस जाति के थे? तो वो थे रेबारी। पाबूजी के शिष्य क्या कहलाते हैं? रेबारी। ऊंटों की जो पालक जाति है रेबारी, इन्हें अपना आराध्य देव मानती है। किसको? पाबूजी को। जो राय का जाति है रेबारी जाति, वो आराध्य देव मानती है। ऊंट के स्वस्थ होने पर भोपा भोपियों द्वारा पाबूजी की फड़ रावणता वाद्य यंत्र के साथ बांधी जाती है। फिर है पाबूजी का मुख्य जो तीर्थ स्थल है वो कहाँ पर है? तो पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है वो कोड़ू के अंदर है, यानी पाबूजी का जन्म कहाँ हुआ था? कोड़ू के अंदर। पाबूजी का प्रमुख उपासना स्थल कोड़ू फड़ौदी जिला में स्थित है। कोड़ू चैत्र अमावस्या को मेला के अतिरिक्त पाबूजी को उदयपुर के आहड़ में भी प्रतिवर्ष मेला लगता है। किस लोक संत की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को कोलूमंड ग्राम में विशाल मेला भरता है? तो किस लोक देवता की स्मृति में भरता है चैत्र अमावस्या को? तो वो भरता है पाबूजी का। किसका भरता है? पाबूजी का। और यहाँ पर अब थाली नृत्य भी किया जाता है। नेक्स्ट है किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई है? तो किस लोक देवता की जो ख्याति है वो 4 हाथों वाले देवता के रूप में। तो 4 हाथों वाले देवता कौन है? वीर कल्ला राठौड़। कौन है? वीर कल्ला राठौड़। कल्ला जी राठौड़ है, इनको 4 हाथों वाले देवता कहते हैं क्योंकि इन्होंने युद्ध किया था। तो युद्ध लड़ते समय, अब देखिए आगे, वीर कल्ला राठौड़ का जन्म नागौर के सामियाना गांव में राव अचला जी यानी मेड़ता शासक राव दूधाजी के पुत्र के घर आश्विन शुक्लाष्टमी को हुआ था। प्रसिद्ध योगी भैरवनाथ इनके गुरु थे। 16 वर्ष की आयु में कल्ला जी मेड़ता छोड़कर मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह की शरण में चले गए थे। महाराणा से उन्हें बागोर, रुंडेला और रंडालपुर की जागीर प्राप्त हुई थी। शामलिया क्षेत्र डूंगरपुर में इनके काले पत्थर की प्रतिमा स्थापित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरवपोड़ में कल्ला जी राठौड़ की एक छतरी बनी हुई है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, उनमें भी वीर कल्ला राठौड़ की छतरी बनी हुई है। और रनेला यानी रुणेला सलूम्बर में इस वीर का सिद्धपीठ है। चित्तौड़ के तीसरे शाखे में अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए, देखिए चित्तौड़ का जो तीसरा शाखा हुआ था 1567-68 में, तीसरे शाखे में अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। युद्ध भूमि में चतुर्भुज के रूप में दिखाई गई वीरता के कारण इनकी ख्याति 4 हाथ एवं 2 सिर वाले लोक देवता के रूप में हुई है और इन्हें नागराज का अवतार माना जाता है। गुजरात क्षेत्र में ये बाथी खत्री तथा बाथी जी के नाम से विख्यात है। तो मालवा में इन्हें वीर नायक के रूप में पूजा जाता है। फिर नेक्स्ट है बाथी खत्री किस लोक देवताओं से संबंधित है? तो यह है किससे? वीर कल्ला राठौड़ से। कल्ला जी राठौड़ से संबंधित है। नेक्स्ट है किस लोक देवता कल्ला जी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल्ला जी राठौड़ है, इनके समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? तो वो था उदय सिंह। कौन था? उदय सिंह था। नेक्स्ट है अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? तो वो कौन थे? वीर कल्ला जी राठौड़ अकबर के विरुद्ध युद्ध करते हुए मारे गए थे। और तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? तो तिलवाड़ा के अंदर जो मंदिर है वो किस लोक देवता से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तिलवाड़ा के अंदर जो मंदिर है वो मल्लीनाथ जी का, किसका है? मल्लीनाथ जी का मंदिर है। तिलवाड़ा के अंदर जो मंदिर है वो किसका है? मल्लीनाथ जी का। नेक्स्ट है इनके बारे में व्याख्या है। मल्लीनाथ जी का जन्म सन 1358 ईस्वी में मारवाड़ के राव तिड़ा जी यानी सलखा जी के यहाँ हुआ था। अपनी रानी रूपादे यानी इनकी जो पत्नी थी रानी रूपादे, मंदिर मालाजाल गांव तिलवाड़ा बालोतरा में है इनका।
की प्रेरणा से 1319 ईस्वी में वे उगम सिंह भाटी के शिष्य हो गए थे और योग साधना की दीक्षा ग्रहण की थी। राजस्थान के जनमानस में उनकी महत्ता तथा तथ्य से स्पष्ट हो जाती है कि जोधपुर के पश्चिमी परगने बाड़मेर का नामकरण इन्हीं के नाम से मालानी किया गया है। इनका मुख्य पूजा स्थल लूणी नदी के किनारे, मुख्य पूजा स्थल है वो लूणी नदी के किनारे। बालोतरा जिले पूर्व में बाड़मेर जिले की पचबदरा तहसील में तिलवाड़ा नामक स्थान पर है। कहाँ पर है? तिलवाड़ा में। मल्लीनाथ जी है वो कहाँ पर है? तिलवाड़ा में। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में प्रतिवर्ष चैत्र माह में भरता है। चैत्र माह में प्रतिवर्ष जो मल्लीनाथ पशु मेला वो भरता है। कुंडा पथ के प्रवर्तक माने जाते हैं। मल्लीनाथ जी को किस पंथ का प्रवर्तक माना जाता है? कुंडा पथ के प्रवर्तक माने जाते हैं। और ये एक वाम मार्गी पंथ है। कौन सा पंथ है? वाम मार्गी पंथ है। नेक्स्ट है गलत सुमेलित है। कौन सा गलत सुमेलित है? देखिए, पाबूजी कोलुमंड है, तेजाजी खरनाल है, रामदेव जी रामदेवरा है, मल्लीनाथ जी गागरोन नहीं है। मल्लीनाथ जी कहाँ पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर। कहाँ पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर में है मल्लीनाथ जी। ये गलत सुमेलित है। नेक्स्ट है लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे है। तो लूणी नदी के किनारे कौन है? तो मल्लीनाथ जी। लूणी नदी के किनारे कौन है? मल्लीनाथ जी वो लूणी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है कुंडा पथ के प्रवर्तक। तो अभी अपन ने देखा था कुंडा पथ के प्रेरणता है वो कौन है? तो वो है राव मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी वो कुंडा पथ के प्रवर्तक है माने जाते हैं। फिर है तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है? तो तिलवाड़ा पशु मेला वो मल्लीनाथ जी की स्मृति में आयोजित होता है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना दीक्षा ली थी? अभी अपन ने पढ़ा था, तो किसने ली थी? मल्लीनाथ जी ने। और इनके गुरु कौन थे? उगम सिंह भाटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो लोक देवता जो मल्लीनाथ जी है इनका मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। कहाँ पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर है वो स्थित है। नेक्स्ट है क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। तो किस में रहा था? ग्राम देवता के रूप में रहा है। किस में रहा है? ग्राम देवता के रूप में रहा है। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, RS 2015 में आया हुआ है। नेक्स्ट है राजस्थान के लोक देवता में ग्राम देवता के रूप में खेतल खेतलाजी क्षेत्रपाल क्षेत्रपाल नाम से पूजन किया जाता है। गांव की बेटी क्षेत्रपाल के बाकले और चूरमा प्रसादी नहीं खाती है, क्योंकि जो भी कुंवारी क्षेत्रपाल के बाकले खाएगी उसे शादी के बाद यात्रा देनी हुई होगी। सुन्नी को भेष से मुक्ति, गांव की संकट से रक्षा के लिए क्षेत्रपाल की पूजा करते हैं। भैरव पूरे राजस्थान में पूजे जाने वाले क्षेत्रपाल हैं। क्षेत्रपाल में सर्वाधिक मंदिर राजस्थान के डूंगरपुर जिले में प्राप्त हुए हैं। क्षेत्रपाल की प्रतिमाएं 3 प्रकार की होती है, सात्विक, तामसिक और राजसिक। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की है, सात्विक, तामसिक और राजसिक। सात्विक प्रतिमा की 2 या 4 भुजाएं होती है, राजसिक प्रतिमा की 6 भुजाएं होती है, तो तामसिक प्रतिमा की 8 भुजाएं होती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है भूरिया बाबा आराध्य देवता है। किसके आराध्य देवता है भूरिया बाबा? तो ये गोड़वाड़ के मीणाओं के। किसके हैं? ये गोड़वाड़ के जो मीणा हैं इनके आराध्य देवता है भूरिया बाबा। नेक्स्ट है गौतमेश्वर महादेव, यानी गौतमेश्वर महादेव किसको बोलते हैं? भूरिया बाबा या गौतम बाबा का प्रसिद्ध मंदिर वहां की अरावली पर्वत श्रृंखला में सिरोही जिले की शिवगंज तहसील के पोसालिया गांव सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। यहाँ 13 अप्रैल से 15 मई तक हर वर्ष प्रसिद्ध मेला लगता है। कहा जाता है कि भयंकर अकाल के समय यहाँ गंगा कुंड का पानी नहीं सूखता, बल्कि आसपास भी 2-3 मीटर खोदने पर ही पानी निकल आता है। गौतमेश्वर महादेव का एक लोक तीर्थ प्रतापगढ़ जिले के अरनोद कस्बे में पास स्थित है, जिसे वहाँ का आदिवासी समुदाय पाप विमोचक तीर्थ मानता है। वहाँ स्थित पाप मुक्ति कुंड मदागिरी कुंड स्नान कर लोग पाप मुक्त होते हैं। किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी? किस लोक देवता की पत्नी है वो सती नहीं हुई थी? नेक्स्ट अपना क्वेश्चन ये है किस लोक देवता की जो पत्नी है वो सती नहीं हुई थी? तो बताइए आप। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, हड़बू जी, गोगा जी, तेजा जी और पाबू जी। तो किस लोक देवता की पत्नी है वो सती नहीं हुई थी? हड़बू जी की। नेक्स्ट है हड़बू जी के बारे में अपन ने पढ़ लिया, यानी इनका जन्म है वो मेहाजी सांकला घर हुआ था, बुंडेल नागौर के अंदर हुआ था। और प्रमुख पूजा स्थल है वो बेंगटी फड़ौदी जिले में स्थित है। मोसेरे भाई रामदेव जी थे और इनकी प्रेरणा से बालीनाथ जी को अपना गुरु बनाया था। यानी हड़बू जी है वो रामदेव जी के मोसेरे भाई थे। और
इनकी प्रेरणा से, यानी रामदेव जी के गुरु का नाम था बालीनाथ जी और इनके भी गुरु का नाम क्या था, बालीनाथ जी। ये दोनों एक जगह शिक्षा लेने के लिए जाते थे। रामदेव जी के मौसेरे भाई हड़बू शकुन शास्त्र ज्ञाता, हड़बू जी को शकुन शास्त्र के ज्ञाता कहते हैं, वचन सिद्ध बोलते हैं एवं चमत्कारी महापुरुष कहते हैं। अड़बू जी राव जोधा के समकालीन थे। अड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है और इनके पुजारी सांकला जाति के राजपूत होते हैं। बेंगटी गांव फड़ौदी किस संत का पवित्र तीर्थ स्थल है? तो बेंगटी गांव किससे संबंधित है? अड़बू जी से। किससे संबंधित है? अड़बू जी से संबंधित है। कौन से लोक देवता बुंडेल से थे? तो बुंडेल से कौन थे? अड़बू जी। अड़बू जी कहाँ के थे? बुंडेल नागौर में इनका जन्म हुआ था। लोक देवता अड़बू जी का मुख्य जो मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इनका जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो बेंगटी गांव फड़ौदी के अंदर स्थित है। अड़बू जी का जो मुख्य मंदिर वो कहाँ पर है? बेंगटी गांव फड़ौदी में स्थित है। निम्न में से कौन सा लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे? रामदेव जी के जो मौसेरे भाई थे वो कौन थे? तो अभी अपन ने पढ़ा था, कौन थे? हड़बू जी। और इनके गुरु कौन थे? बालीनाथ जी। नेक्स्ट है अधोलिखित लोक देवता मुख्य तीर्थ स्थल में से कौन सा योग में असंगत है? तो असंगत कौन सा है? तेजा जी परबसर नागौर के अंदर है, देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा में है, पाबू जी कोड़ू गांव फड़ौदी में है और तल्लीनाथ जी कत्रियासर में है। तल्लीनाथ जी पांचोटा गांव के अंदर है। तो तल्लीनाथ जी कत्रियासर के अंदर कौन है? जसनाथ जी। कत्रियासर में अंदर कौन है? जसनाथ जी। तो ये इसका क्या है? ए सुमेलित है। क्या है? ए सुमेलित है। कौन सा? तल्लीनाथ जी है। ये आप कत्रियासर बीकानेर नहीं है। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। तल्लीनाथ जी पांचोटा गांव जालोर के अंदर है, तेजा जी परबसर नागौर में है और देवनारायण जी कहाँ पर है? देवनारायण जी है आसिंद भीलवाड़ा में। देखिए तल्लीनाथ जी पांचोटा गांव के अंदर और तेजा जी परबसर के अंदर, देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा में और पाबू जी कोड़ूमंड कोड़ू गांव फड़ौदी की जोधपुर के अंदर स्थित है। अभी फड़ौदी अलग से डिस्ट्रिक्ट बन गया। तो ये अपन ने लोक देवता से संबंधित जितने भी पुराने जो प्रश्न परीक्षा हुई थी उनमें आए हुए थे, जो संपूर्ण प्रश्न अपन ने वाक्य सहित देख लिए। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आगे भी सभी जो टॉपिक्स हैं उनके वीडियो आपको मिलते रहेंगे। जितने भी पूर्व की परीक्षा में प्रश्न आए हुए हैं वो सारे के सारे आपको हल करवाए जाएंगे। आप सभी वीडियो देख सकते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा। और आप इस वीडियो को एक बार दो बार अच्छी तरीके से देखिए, आपके लोक देवता से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।